Yes, next is exercise 12.4, example number 3. 12.4 का example 3 देखेंगे. If A and B are position vectors, if A and B are position vectors of A and B respectively. दो पॉइंट्स हैं बेटा आपके पास और अगर ए बी उसके पोजीशन वेक्टर्स है तो फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी. फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी इन बी ए प्रोड्यूस्ड. बी ए को हमने प्रोड्यूस कर दिया सच दैट बी सी इज इक्वल टू 1.5 बी ए. बी सी 1.5 बी ए के इक्वल है. बी सी इज इक्वल टू 1.5 बी ए. इस टाइप से आपको ये गिवन है. अब सॉल्यूशन देखिए. पहले क्या दिया हुआ है, ए और बी मींस कोई पॉइंट है. लेट दिस इज ए, दिस इज बी. यहाँ आपका ओरिजिन है, इसका पोजीशन वेक्टर ए है और बी का पोजीशन वेक्टर बी गिवन है और ए बी आपको एक लाइन है. अब इसने ए बी को प्रोड्यूस नहीं किया, बी ए को प्रोड्यूस किया. तो पहले हमेशा ये बात ध्यान से सुनेंगे, हमें किसको प्रोड्यूस किया है. बी ए का मतलब इस साइड पर प्रोड्यूस करना है, ए से आगे. बी ए को प्रोड्यूस किया सी पॉइंट तक. सच दैट बी सी इज 1.5 ऑफ बी ए. बी ए का 1.5 है, ये इतना प्रोड्यूस किया है. किसी ओ पॉइंट से मीट करा दिया इसको, ठीक है, ओ सी. ये आपको फाइंड आउट करना है. हमने मान लिया लेट दिस इज स्मॉल वेक्टर सी. तो लेट ओ बी ओरिजिन, लेट सी बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी. कैपिटल सी का पोजीशन वेक्टर क्या ले लिया, स्मॉल सी. ठीक है. और सी पॉइंट ऐसा है वेयर सी इज अ पॉइंट इन बी ए प्रोड्यूस्ड. ये बात दोबारा लिख देंगे, सच दैट बी सी इज 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 ऑफ बी ए. हमने ये चीज लिखी. नो, अगर इस चीज को आगे देखूं तो बेटा बी सी किसके बराबर है, बी सी इज इक्वल टू बी ए प्लस ए सी विच इज इक्वल टू 3/2 बी ए. बी सी बी ए प्लस ए सी है और अब यहाँ पे 3/2 बी ए है. यहाँ बी ए और ए सी का रेशियो निकल आएगा. दिस इंप्लाइज ए सी इज इक्वल टू 3/2 बी ए माइनस बी ए. और 3/2 बी ए में से बी ए चला जाए तो 1/2 बी ए सी. ए सी इज 1/2 बी ए. तो बी ए बाई ए सी कितना हो गया, बी ए बाई ए सी. टू रेशियो 1. अब एक बात हो गई, हमने इस क्वेश्चन को मोल्ड कर दिया. उसने कहा था सी प्रोड्यूस हुआ है, हमने बी सी तक निकाल कर और ये वैल्यू फाइंड आउट कर दी. अब ये कह रहा है बी ए बाई ए सी इज 2:1. तो ए बी सी को डिवाइड कर रहा है 2:1 में. ठीक है. बी ए बाई ए सी इज 2:1. तो ए डिवाइड्स, therefore ए डिवाइड्स, बी सी लिखोगे तो 2:1 और अगर सी बी लिखोगे तो 1:2. तो ये मिस्टेक मत करना, ध्यान से लिखेंगे. ए डिवाइड्स बी सी इन 2:1 इंटरनली. उसने बी सी को इंटरनली 2:1 में डिवाइड कर दिया. जब डिवाइड कर दिया है तो अब हम कोऑर्डिनेट्स ए के ढूंढ सकते हैं. पोजीशन वेक्टर वैसे हमारे ए का क्या है, गिवन था ए, लेकिन अब क्या बनेगा, ए का पोजीशन वेक्टर हमें पता है, रूल के हिसाब से क्या आना चाहिए, यहाँ पर बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, बी. तो 1 इंटू
बी, 2 इंटू सी, तो 1 इंटू बी, 2 इंटू सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। 1 प्लस 2 3 आ गया, 3 को इधर ही ले जाएं, तो 3a इजिकल टू बी प्लस 2c। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? सी की। दिस सिंप्लाइज 3a माइनस बी इज इक्वल टू 2c। दिस सिंप्लाइज c इज 3a माइनस बी बाई 2 आंसर। इसने कहा था कि इस पॉइंट सी के पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करो। हमने उसे इंटरनल डिवीजन बना के पहले ए बी सी का रिलेशन लिख दिया, उसके बाद उसे फाइंड आउट ए और बी की फॉर्म में कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट, प्रूव दैट मीडियंस ऑफ ट्रायंगल मीट इन अ पॉइंट। अभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए और वेक्टर से करना है। प्रूव दैट प्रूव दैट मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल मीट इन अ पॉइंट। मुझे ये शो करना है कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों मीडियंस ले लिए जाएं तो वो एक पॉइंट पर मीट करते हैं। तो अब हम उसे कैसे शो करेंगे? अगर ये एक पॉइंट पर मीट करते हैं तो एक ट्रायंगल ले लीजिए। लेट ABC be the triangle DEF the midpoints of the triangles AD, BE, CF। ADBECF, ये इस पॉइंट का नाम हम सेंट्रॉइड बोलते हैं, मीडियन का, उसको G लिखते हैं। ठीक है, पहला क्या लिखेंगे? लेट ABC be triangle and DEF are midpoints of BC, CA, AB respectively। DEF इनके मिड पॉइंट्स हैं। नाउ AD अगर मीडियन है तो let AD be the median। AD क्या है? मीडियन थ्रू वर्टेक्स A। AD ऐसा मीडियन है जो वर्टेक्स A से है। एंड G भी सेंट्रॉइड, और G क्या है? सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडिंग। G ऐसा पॉइंट है डिवाइडिंग AD इन रेशियो 2:1। ये हमने हमेशा से पढ़ा हुआ है। AG2 होता है सच दैट AG रेशियो GD इज 2:1। अब लेट ABC, इनको फैक्टर्स ले लीजिए, ABC बी पोजीशन वेक्टर्स। ABC क्या हो गए बेटा? पोजीशन वेक्टर्स हो गए किसके? ऑफ ABC रेस्पेक्टिवली। 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर ले लिए A, B और C। What will be the position vector of D? D पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। D इज मिड पॉइंट ऑफ B एंड C। ओरिजिन तो कहीं दूर है, हमने यहाँ शो नहीं किया। उस ओरिजिन से, सपोज ओरिजिन आप इस पेज का कॉर्नर भी ले लें तो क्या होगा? यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर B है, C का पोजीशन वेक्टर C है, A का पोजीशन वेक्टर A है, तो D का कितना होगा जो B और C के बीच में है? 1:1 करेगा तो हमने करा है D का पोजीशन वेक्टर होगा
अगर ये बी और सी के बीच में मिड पॉइंट है तो बी प्लस सी बाई टू। अब मुझे डी का पोजीशन वेक्टर भी पता है, मुझे ए का पोजीशन वेक्टर भी पता है। डी का कितना आ गया, बी प्लस सी बाई टू। ठीक है, तो अब मैं ए का भी नहीं, ए का मुझे पता ही है। अब दोबारा लिखेंगे, एज जी डिवाइड्स ए डी इन 2:1, so पोजीशन वेक्टर ऑफ जी, जी का पोजीशन वेक्टर अब क्या होना चाहिए, यहां से एरो लगाएं तो 2 इंटू तो डी वाला एंड 1 इंटू ए वाला टर्म, तो 2 इंटू बी प्लस सी बाई टू, 1 इंटू वेक्टर ए बाय 2 प्लस 1। अब अगर आप चेक करें तो 2 से 2 तो कट हो गया, बी प्लस सी प्लस ए बाय 3, जिसे हम प्रॉपर करके लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाय 3। बट वी गेट हेयर, अगर ये a प्लस b प्लस c by 3 आ गया। Similarly, we can show that median BE and CF are also divided in ratio 2:1 by g। ऐसे CF भी डिवाइड होता है 2:1 by g। तो हर एक से g की वैल्यू सेम आने वाली है। तो what we will write at last, similarly, we can show that position vector of points which divide, जो डिवाइड करता है बेटा मीडियन बीई को सीएफ को इन रेशियो 2:1, और इन दोनों पॉइंट्स के भी पोजीशन वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 ही आएगा। दस ऑल द पॉइंट्स, दस ऑल मीडियंस pass through the point with position vector। हम ये नहीं कह रहे एक पॉइंट पे मीट करता है, हमने सभी पर प्रॉपर्टी लगा दी। हमने कहा कि वहां पर भी एक पॉइंट जी होगा जो 2:1 में डिवाइड करेगा, सी एफ पर भी एक जी होगा। हमने देखा कि जितने भी मीडियन है वो सभी इस जी पॉइंट से पास करते हैं क्योंकि ये जी हमको डिवाइड कर रहा है। तो इट मीन्स देयर फोर द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल मीट एट अ पॉइंट। किसी भी ट्रायंगल के मीडियंस एक पॉइंट पर मीट करते हैं, ये चीज हम शो कर सकते हैं क्योंकि हमने ये शो कर दिया कि जी के कोऑर्डिनेट्स हर एक ट्रायंगल से फाइंड आउट कर लें, हर मीडियन पर सेम ही आएंगे। तो ये शो करता है कि सभी ट्रायंगल्स के सभी मीडियन एक पॉइंट पर मीट करते हैं। 12.4 का नेक्स्ट एग्जांपल 5 है, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, prove that line joining the midpoints of adjacent sides, prove that line joining the midpoints of adjacent sides prove that line joining midpoints of adjacent sides of a quadrilateral form a parallelogram। क्वाड्रिलेटरल तो कैसा भी हो, लेकिन ये कहता है अगर उसके मिड पॉइंट्स को मिला दिया जाए, कैसा भी हो, सभी का मिड पॉइंट ले लो एग्जैक्ट।
जो शेप अंदर तैयार होगी वो पैरेललोग्राम होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बोल रहा है, तो लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस बी द मिड पॉइंट। अगर ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल ले लें, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स ले लें, तो मुझे क्या प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है अंदर वाला। और अंदर वाली चीज पैरेललोग्राम कैसे प्रूव हो सकती है, बोलो। अगर पी क्यू वेक्टर और एस आर वेक्टर को सेम प्रूव कर दूं तो ये पैरेलल भी हो जाएंगे, इक्वल भी। सिमिलरली पी एस और आर क्यू हम इनको भी दिखा सकते हैं। तो कोई एक पेयर दिखाने से भी इक्वल एंड अपोजिट हो जाए तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। एंगल की तो हमने बात ही नहीं करी, हमने ये बोला है कि साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। तो इक्वल पैरेलल दिखाने का एक ही तरीका है वेक्टर में, और इजी मेथड है, दोनों वेक्टर्स को इक्वल दिखा दो। सी, अगर दोनों वेक्टर्स को इक्वल दिखाना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ने में ऐसे लगेगा। लेट ए बी सी डी बी क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी मान लिया क्वाड्रिलेटरल, पी क्यू आर एस बी मिड पॉइंट्स ऑफ, जिस जिस साइड के लिए डायग्राम में जो आप लोगे उसी हिसाब से लिखना। पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स ऑफ ए पी बी सी सी डी डी ए रिस्पेक्टिवली। हमने जिस जिस साइड का लिया उसी उसी साइड का एज्यूम कर लिया। अब हमें ये नहीं पता ए बी सी डी के पोजीशन वेक्टर क्या है। कहीं तो ओरिजिन होगा, मान लो ओरिजिन यहाँ हो तो यहाँ से ए का पोजीशन वेक्टर, बी का, सी का, डी का, हर एक पॉइंट का मिलेगा। अगर आप इस पेज के कॉर्नर को भी मान लेते हैं, यहाँ पर भी मान लें, तो यहाँ से भी ओ ए ओ बी सभी का आएगा पोजीशन वेक्टर। तो इट मीन्स अगर ये सभी का पोजीशन वेक्टर बनता है तो हमें क्या करना है, पहले मान लेंगे ए बी, ये लेना ही पड़ेगा, सी एंड डी। लेट ए बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर बी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। नाउ पी क्या है, मिड पॉइंट किसका, ए और बी का, 1:1 में डिवाइड होगा। तो हमें फॉर्मूला निकालना होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या होगा, सभी के निकाल लो। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी ए और बी के बीच में है, तो ए प्लस बी बाई 2। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू बी प्लस सी बाई 2। पोजीशन वेक्टर ऑफ आर सी प्लस a by 2। Position vector of S B plus a by 2। हमने सारे ले लिए A B C D, तो R के क्या थे, C plus D by 2। R is C plus D by 2 and S is वापिस D plus A by 2। तो ये सारे पोजीशन वेक्टर्स लिख लिए। अब अगर हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर लिए, तो अब मैंने क्या कहा था आपको, ये दो वेक्टर पैरेलल दिखा दो, तो इन दोनों की निकाल दो। व्हाट इज पी क्यू वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या है, बी प्लस सी बाई 2 माइनस पी का पोजीशन वेक्टर ए प्लस बी बाई 2। एलसीएम लेंगे 2, तो बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, B will cancel. Answer is C minus A by 2। नेक्स्ट PQ निकाल लिया, अब SR, क्योंकि मुझे सेम डायरेक्शन चाहिए। अब SR निकालूं तो इक्वल अपोजिट भी नहीं चाहिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ S। R का पोजीशन वेक्टर C प्लस D बाई 2 माइनस S का D प्लस A बाई 2। अगेन एलसीएम लेंगे तो C प्लस D माइनस D
minus a by 2. D will cancel out. C minus a by 2. This is equation 1. This is equation 2. From 1 and 2, we say PQ is equal to SR. दोनों ही S minus A, C minus A by 2, C minus A by 2 है. Thus, अगर वेक्टर्स सेम डायरेक्शन के हैं और इक्वल हैं तो इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा. हमने पढ़ रखा है इक्वल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है. लेकिन अपोजिट ट्रू नहीं होता कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो मे बी वेक्टर्स इक्वल होंगे या नहीं, कोई गारंटी नहीं है. बट अगर वेक्टर इक्वल है तो मैग्नीट्यूड 100% इक्वल है. तो इट मीन्स पी क्यू अगर एस आर के इक्वल है, दस पी क्यू एंड एस आर इक्वल एंड पैरेलल. वेक्टर इक्वल हो गए तो पैरेलल ये वैसे ही हो गई, इक्वल ये लेंथ में हो गई. पैरेलल क्यों है? दो वेक्टर अगर एक दूसरे का मल्टीपल आ जाएंगे 1 into है तो या वो पैरेलल होते हैं या कोलिनियर. कोलिनियर तब होते हैं अगर ये पी क्यू क्यू आर होता तो. लेकिन कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, मीन्स इसका एंडिंग पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन नहीं है, तो इट मीन्स दोनों वेक्टर्स अलग अलग हैं. अलग अलग हैं तो वो पैरेलल हैं. दो ही चांस होते हैं, या कोलिनियर हो जाए या पैरेलल, अगर इक्वल आ जाए तो. नाउ इक्वल एंड पैरेलल हो गए. सिमिलरली, बस दिखाएंगे नहीं अब, वी कैन शो एस पी. अगर एस पी लोगे तो आर क्यू. सिमिलरली वी कैन शो एस पी आर क्यू. एस पी एंड आर क्यू आर equal and parallel. So, therefore, PQRS is a parallelogram. PQRS क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम. तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लें, अगर उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो वो पैरेललोग्राम ही बनेगा. नेक्स्ट, 12.4 का लास्ट एग्जांपल देखेंगे. शो दैट quadrilateral is a parallelogram if and only if its diagonals bisect each other. ये कह रहा है कोई भी क्वाड्रिलेटरल खुद से, वो तो मिड पॉइंट्स को मिला के अंदर वाला बना. ये कह रहा है कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा अगर उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. और अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं कन्वर्स में तब वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम करना आएगा. मीन्स आपके पास इफ एंड का मतलब क्या है? अगर पैरेललोग्राम मानकर चलेंगे तो दिखाएंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे. और अगर आप सपोज करेंगे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो हम दिखाएंगे कि वो पैरेललोग्राम है. तो ये दोनों चीजें हमें शो करनी है. फर्स्ट, लेट ABCD बी अ क्वाड्रिलेटरल. पहले तो आप क्वाड्रिलेटरल मान लें, बना जाए पैरेललोग्राम जैसा लें. Let ABCD be a quadrilateral. हमने मान लिया बेटा ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है एंड O भी ओरिजिन. O कहीं तो ओरिजिन होगा, दूर ले लें कहीं पे भी. O भी द ओरिजिन, चाहे यहाँ मान लो. नाउ अब इन सभी पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स भी होंगे तो क्या मानेंगे? लेट ABCD be position vectors of
ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। जो ए बी सी डी स्मॉल वेक्टर्स दिए हैं, ये कैपिटल ए बी सी डी चारों पॉइंट्स के हमने क्या ले लिए, पोजीशन वेक्टर। नाउ अब दोनों बातें करनी है। एक बार मानेंगे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम होगा। और एक बार पैरेललोग्राम मानेंगे तो हम दिखाएंगे डायगोनल बाइसेक्ट करते। तो अभी फर्स्ट में अगर हम ये ले लें पहले ए बी और डी सी, ए बी किसके इक्वल है और डी सी, ए बी इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जो कि क्या बनेगा बी माइनस ए। डी सी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी डी सी क्या बनेगा सी माइनस बी। ए बी भी निकाल लिया, डी सी भी फाइंड आउट कर लिया। अगर ए बी और डी सी ले लिया, मिड पॉइंट डायगोनल ए सी का पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल एसी। एसी का मिड पॉइंट क्या होगा, देखो ए का पोजीशन वेक्टर ए, सी का सी, बी का बी, डी का डी। अगर इसका मिड पॉइंट लेंगे ओ के ही रिस्पेक्ट में तो आएगा तो कोई मिड पॉइंट ऐसा ए प्लस सी बाई टू, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल एसी। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बीडी। जो बीडी डायगोनल है उसका मिड पॉइंट कैसे आएगा, ये तो आपने एसी का निकाला है। दिस इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी बाई टू। जब आप डायगोनल बीडी पर आओगे तो बी प्लस डी बाई टू। अब यहां से प्रूफ स्टार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में लेट डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, हमने ये मान लिया। लेट डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। और अगर बाइसेक्ट करते हैं, मुझे नहीं पता ये पैरेललोग्राम है, बट ये पता है कि अगर ये बाइसेक्ट करते हैं तो इट मीन्स क्या होना चाहिए, ए सी और बी डी का कॉमन मिड पॉइंट होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, ए सी एंड बी डी हैव सेम मिड पॉइंट। As soon as this link will get over, I will send you another for 10-20 minutes. तो join fast at that time. दोबारा ज्वाइन कर लेना, लिंक आ जाएगा ये ऑफ होते ही। AC एंड BD हैव सेम मिड पॉइंट। AC और BD का मिड पॉइंट सेम होना चाहिए, तो A प्लस सी बाई टू, B प्लस डी बाई टू। इसको क्या चीज लिख सकते हैं, B के साथ प्लस का A है उधर, टू तो टू कैंसिल हो जाएगा। B माइनस A इज इक्वल टू सी माइनस डी, और B माइनस ए सी माइनस डी बन जाए तो डी सी इज इक्वल टू ए बी। और अगर डी सी ए बी के बराबर आ गया तो हमने क्या पढ़ रखा है कि ए बी एंड डी सी आर इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल भी हो गए, पैरेलल भी हो गए, सो ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। तब तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम होगा। और सेकंड में क्या लेंगे, लेट कन्वर्सली let ABCD be parallelogram। ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो हम क्या लिखेंगे, AB and so AB and DC are equal and parallel।
अब ये साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होंगी, तो AP इज इक्वल टू DC। AP की लैंग्वेज क्या थी? B माइनस A। DC की C माइनस D। वापिस वही पहुंचा दो। B माइनस D इधर आ जाएगा, B प्लस D इज C प्लस A। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, dividing by 2, so we get B plus D by 2, midpoint of BD is equal to midpoint of AC। midpoint BD का AC के बराबर आ गया। Thus diagonals have same midpoint, hence diagonals of parallelogram bisect each other। तो हमने दोनों तरीके से दिखा दिया। मिड पॉइंट लिया, साइड इक्वल ली तो मिड पॉइंट दिखा दिया कॉमन, मिड पॉइंट इक्वल लिया था तो साइड इक्वल दिखा दी। तो ये हमारे पास हो गया कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, और अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। ये आपके 12.4 के सभी एग्जांपल्स कवर अप हो चुके हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो 12.5 एक्सरसाइज के लिए हम स्टार्ट करेंगे।